मैं ये जानना चाहूँगा कि इस किताब का बैकग्राउंड क्या है? ये बुक है 100 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। दिस इज़ बुक ऑफ पॉजिटिविटी, ये बुक ऑफ फ्रेंडशिप है, दिस इज़ बुक ऑफ लाइफ। इसका बैकग्राउंड ये है कि मेरा एक कज़न, मेरा भाई जैसा भाई, उसने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लिया। तो उसके जाने के बाद मुझे इतनी तकलीफ़, इतना दुख कि मैंने सोचा कुछ ऐसा लिखा जाए, कुछ ऐसा लोगों को मोटिवेट किया जाए। वो तो डिप्रेशन में चला गया, अब उसके जाने के बाद डिप्रेशन से कोई दुनिया से ना जाए। कि लाइफ है, ज़िंदगी जीने का नाम है, जिंदा दिली का नाम है। लाइफ इज़ वन टाइम ऑफर, लिव इट। इसको जिए, इसको अच्छे से जिए, पॉजिटिविटी के साथ जिए। किसी सिचुएशन से डिप्रेस होके या डिसअपॉइंटमेंट्स की वजह से ज़िंदगी ख़त्म कर लेना, ये बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नई इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे सिविल जज मौजूद हैं जो पिछले 5 सालों से जुडिशरी में सर्व कर रहे हैं और उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी है जिसके अंदर ज़िंदगी के 100 ऐसे सुनहरे असूल हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करते। हम वो चीज़ें, वो काम परफॉर्म तो करते हैं, लेकिन हम उनको सोचे बगैर परफॉर्म करते हैं और जिस चीज़ का हमें नहीं पता होता हम उस चीज़ में कैसे बेहतरी ला सकते हैं। आइए इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि इस किताब का बैकग्राउंड क्या है और ये किताब आपको आपकी ज़िंदगी में किस तरह हेल्प कर सकती है। आइए आपको मुलाकात करवाते हैं सिविल जज जनाब फराज जावेद बड़ाइच साहब से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। सर, आपने ज़िंदगी के 5 साल जो हैं वो जुडिशरी को सर्व करते हुए गुजारे हैं और इस दौरान आपने बेशुमार मोमेंट्स देखे हैं, बेशुमार ऐसे क्योंकि केसेस होते हैं, लोग फरियाद लेकर आते हैं और हर इंसान कहीं ना कहीं अपने आँखों में वो इंसाफ की तमन्ना लेकर आपके पास आता है और आपने उन तमाम तरह इमोशंस को देखा है। ये बात बताने का मकसद ये है कि आपने उन्हीं इमोशंस को, उन्हीं एक्सपीरियंसेस को कहीं ना कहीं इस किताब में दर्ज किया है। ये आपकी किताब है जिसमें 100 प्रिंसिपल्स हैं। किताब का नाम है 100 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। मैं सर सबसे पहले इस इंटरव्यू की शुरुआत करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इस किताब का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि आपने मुझे बताया कि इस किताब के बैकग्राउंड में एक आपके करीबी अज़ीज़ की ख़ुदकुशी भी है जिसको देख के आपने सोचा कि इसको लिखा जाए। तो मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के उसकी तरफ आना चाहूँगा ताकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो जान सकें कि इस किताब का बैकग्राउंड क्या है। ये बुक है 100 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। दिस इज़ बुक ऑफ पॉजिटिविटी, ये बुक ऑफ फ्रेंडशिप है, दिस इज़ बुक ऑफ लाइफ। इसका बैकग्राउंड ये है कि मेरा एक कज़न, मेरा भाई जैसा भाई, उसने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लिया। ये आज से 2 साल पहले की बात। तो उसके जाने के बाद मुझे इतनी तकलीफ़, इतना दुख कि मैंने सोचा कुछ ऐसा लिखा जाए, कुछ ऐसा लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो तो डिप्रेशन में चला गया, अब उसके जाने के बाद डिप्रेशन से कोई दुनिया से ना जाए। कि लाइफ है, ज़िंदगी जीने का नाम है, जिंदा दिली का नाम है। लाइफ इज़ वन टाइम ऑफर, लिव इट। इसको जिए, इसको अच्छे से जिए, पॉजिटिविटी के साथ जिए। ये जीने के लिए है, किसी सिचुएशन से डिप्रेस होके या डिसअपॉइंटमेंट्स की वजह से ज़िंदगी ख़त्म कर लेना, ये बात नहीं है, गलत है। हमने ज़िंदगी को जीना है, अच्छे से जीना है। तो इस बुक का बैकग्राउंड यही है कि दिस इज़ अबाउट लाइफ। ज़िंदगी को जिए और वो जीने के लिए प्रिंसिपल्स क्या हैं, 100 प्रिंसिपल्स, उसका एक मजमूआ है 100 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, जो कि बुक का टाइटल भी है। बिल्कुल ठीक। सर, अगर हम आगे बढ़ें तो आपने इसमें बेशुमार जो है टॉपिक्स उसको कवर किया है और मैं नहीं समझता कि आपने किसी टॉपिक को छोड़ा है कि आपने इतनी रिसर्च की। आपने ऐसे टॉपिक्स को भी छेड़ा जिन पे बात की, जिन पे अक्सर लोग जो है बात नहीं करते, तवज्जो नहीं देते। बेशक वो कर भी रहे हो वो काम, तो उनको पता नहीं होता कि हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। और अगर हमें पता ही नहीं हम काम किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो हम उसमें कहीं भी बेहतरी नहीं ला सकते। तो इतनी ज़्यादा रिसर्च और 100 टॉपिक्स डालने का मकसद क्या था? कि देखें, नथिंग गोज़ विदाउट प्रिंसिपल्स। आपने प्रिंसिपल्स की बेस पे ज़िंदगी गुजारनी है। जो कुरान पाक है, अल्लाह पाक की किताब है, वो भी हमारे लिए प्रिंसिपल्स हैं। उन्हीं प्रिंसिपल्स से निकाले गए ये ज़िंदगी के प्रिंसिपल्स हैं। मतलब हमारे लिए गाइडलाइन वही है, प्रॉफिट और कुरान पाक जो हमारे पास किताब है। अब प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड हमने एक प्रिंसिपल को जो है ना पल्ले बांध लेना है। वो उन तमाम ऑफिसर्स ने
उन तमाम लोगों ने जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कहीं ना कहीं लोगों को सर्व कर रहे हैं कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, तंगी ना पैदा करें, उन्हें तसल्ली और तशफ़ी दिलाएं, नफ़रत ना दिलाएं। ये लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना ये जुडिशरी का काम भी है, ये पुलिस का काम भी है, ये वापडा का काम भी है, ये नादरा का काम भी है, ये सबका काम है। ये प्रिंसिपल है। फिर और प्रिंसिपल है कि उन लोगों को नोटिस करें हु आर ट्राइंग टू बी इन योर लाइफ, जो आपकी ज़िंदगी का पार्ट बनना चाहते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, उनको नोटिस करें, उनको इग्नोर ना करें। ये प्रिंसिपल हस्बैंड वाइफ के लिए बड़ा ज़रूरी है, ये प्रिंसिपल आपके दोस्तों के लिए बड़ा ज़रूरी है, ये आपके बहन भाइयों के लिए एक फैमिली थ्रेड को मजबूत करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपने उनको नोटिस करना है जो आपकी ज़िंदगी का पार्ट है, उनको इग्नोर नहीं करना। कहीं किसी को इग्नोर करने की वजह से कोई डिप्रेशन में ना चला जाए, कोई डिसअपॉइंटमेंट में ना चला जाए, कोई डिसअपॉइंट ना हो जाए। हम चीज़ों को नोटिस करना है। ये दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, और ये भी एक प्रिंसिपल है जो कि इस बुक में मेंशन किया गया। फिर इसके अलावा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दुनिया आपके लिए अवेलेबल है या नहीं है। पॉसिबिलिटी है दुनिया आपके लिए अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन वो एक बंदा जिसको आपकी ज़रूरत है, पूरी दुनिया आप उसके लिए बन जाते हो। डेफिनेटली आप ही उसके लिए पूरी दुनिया बन जाते हो जब उस बंदे को आपकी ज़रूरत होती है। डेफिनेटली। तो अपनी रिगार्डलेस ऑफ दिस फैक्ट कि कोई आपको क्रेडिट दे रहा है कि नहीं दे रहा, आपने अपना काम करना है। देखें ये इसकी मिसाल ऐसे ही है कि लोगों से एक्सपेक्टेशंस करना कि मैं लोगों के साथ अच्छा हूँ, लोग मेरे साथ क्यों बुरे हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि मैं शेर से ये एक्सपेक्ट करूँ कि मुझे ना खाए, क्योंकि मैं शेर को नहीं खाता। मैं शेर को तो नहीं खाता, लेकिन उसकी नेचर है, उसने खाना ही खाना है। लोगों की नेचर हो सकती है कि उन्होंने डॉज करना है, उन्होंने जो है ना बेवफाई करनी है, उन्होंने गलत करना है, लेकिन आप अपने अंदर वो पॉजिटिविटी का एलिमेंट लेके आए कि आपने लोगों के साथ अच्छा करना है। डेफिनेटली। आपने इसलिए गलत नहीं करना कि लोग मेरे साथ गलत करते हैं। लोगों की नेचर हो सकती है गलत करने की, आपने फिर भी अच्छा रहना है, आपने फिर भी पॉजिटिव रहना है। बेशक ऐसी ये थीम है सर। अगर यूथ को देखें तो बेतहाशा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलती है। मुश्किलात शायद इतनी नहीं है जितनी कि उन्होंने बनाई हुई हैं, और फिर एक एक्सक्यूज़ है हर किसी के पास कि जी मौके नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो आपने स्ट्रगल के बारे में भी लिखा है इस किताब के अंदर, और आपने डिसअपॉइंटमेंट को किस तरह हैंडल करना है वो भी लिखा है। सर इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, अगर आप फोकस करेंगे सिर्फ फेलियर्स पे फोकस करेंगे, आपका नेक्स्ट अटैम्प्ट भी फेलियर ही है। लेकिन अगर आप पॉसिबिलिटीज़ पे फोकस करेंगे, आपको और अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी। यानी कि बी ऑप्टिमिस्टिक। एवरी विनर वाज ए लूज़र फर्स्ट। हर जीतने वाला पहले लूज़र था। फेलियर इज़ डेल्ट बिफोर सक्सेस। सक्सेस के लिए पहले फेलियर पता नहीं कितनी दफ़ा फेल हो के तो एंड पे फिर सक्सेस जब मिलती है। देखें, लोग आपको एट द स्टार्ट ऑफ ए जर्नी आपको ज्वाइन नहीं करते, आपको सपोर्ट भी नहीं करते। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, सब आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं, सब आपको ज्वाइन कर लेते हैं, सब आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं। ये है सक्सेस कि व्हेन यू आर एबल टू गो टू योर बेड ईच नाइट विद योर सोल एट पीस। ये है सक्सेस का पीक लेवल। आपने लूज़ किया, आप डिसअपॉइंटमेंट में चले गए, दिस इज़ नॉट परमानेंट। ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी की तरह ये भी परमानेंट नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट्स भी, इन्ना माल उसरी युसरा, फाइन ना माल उसरी युसरा, हर तंगी के बाद आसानी है। बिल्कुल। फिर अल्लाह पाक ने फोकस किया इस पे, और कि बस हर तंगी के बाद आसानी है। फाइन ना माल उसरी युसरा, तंगी आती है, परेशानी आती है, लेकिन परमानेंट तो नहीं है। ये इसकी ख़ास बात है। देखें, वक्त बुरा हो तो इसमें भी एक अच्छी बात है कि ये भी गुजर जाना है। वक्त बुरा है तो वो कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, अपना टाइम भी आएगा। वक्त बुरा है तो वो भी गुजर ही जाना है। डेफिनेटली। वो कहते हैं ना कि वक्त जो है ना, इसकी ख़ास बात यह है कि आप की तमाम परेशानियां ख़त्म कर देता है। वक्त को वक्त तो दे। अरे वाह। वक्त को भी वक्त चाहिए, वाह, उसका भी बुरा वक्त आएगा। उसका भी बुरा आएगा। डेफिनेटली सर, कुछ यादगार मोमेंट्स, कुछ मेमोरीज जो आपने इस किताब में लिखी हैं, जाहिर सी बात है सारी तो आप नहीं बता सकते, लेकिन कुछ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो। जी, तमाम वो लम्हात, तमाम वो मोमेंट्स जो दोस्तों के साथ गुजारे गए हैं, गुजारे जाते हैं, वो बेस्ट मोमेंट्स हैं। वाह। वो कहते हैं लाइफ इज़, प्रिंसिपल है इस बुक का, लाइफ इज़ एट इट्स पीक व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स। जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं, ज़िंदगी पीक पे होती है। उनकी ख़ास बात ये है कि वो आपकी परेशानियाँ शेयर कर लेते हैं,
की ख़ास बात यह है, जो आपके अंदर की घुटन होती है, जो आपके अंदर का अकेलापन होता है, वो दोस्तों के साथ रहने से, दोस्तों के साथ बात करने से ख़त्म हो जाए। बेशक, बहुत मैं तो ये स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, दोस्त और फिर अच्छे दोस्त फिर अच्छे दोस्त ज़रूर बनाएं। परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे ज़रूर शेयर करें। लेकिन दोस्तों की तो ख़ास बात ये है कि आप डिप्रेशन में चले गए हैं ना, आप फ्रेंडशिप सर्कल में आते हैं तो आपका डिप्रेशन ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ऐसे दोस्त जो आपको खामखा हंसाते हैं, बात कोई भी नहीं होती है तो आपको हंसाते हैं, तो ये दोस्तों की ख़ास बात है। फिर जो है ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है। फिर ये दोस्त ज़िंदा दिल रखते हैं आप, वरना अकेला बंदा तो कुछ भी नहीं, डिसअपॉइंटमेंट और डिप्रेशन में चला जाता है। बिल्कुल ऐसे। सर, आपने एक मौजू छेड़ा है इस किताब में, और मैं चाहता हूँ कि उस पर यहाँ पे थोड़ी सी बात भी हो कि सर अक्सर लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, और मेहनत करना छोड़ देते हैं एक पॉइंट के बाद। अगर हम उनसे पूछें जी क्या हुआ, ये परसिस्टेंस क्यों नहीं है आपके मिजाज में, तो वो कहते हैं जी हमें थोड़ी सी नाकामी मिली थी तो हम डिसअपॉइंट हो गए जी, हमने छोड़ दिया। तो मेहनत एक बंदा कर रहा है, लेकिन अगर उसको नाकामी मिलती है तो वो उसको किस तरह टैकल करे, किस तरह ज़िंदगी में आगे लेके जाए? देखिए, आपने मेहनत करनी है, उसके लिए अकॉर्डिंगली प्लान्स करें। और अगर एक प्लान काम नहीं कर रहा, चेंज दी प्लान बट नेवर दी गोल। गोल चेंज नहीं करना, प्लान चेंज कर लें, अप्रोच चेंज कर लें, प्लान चेंज कर लें। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक ही प्लान से आप चली जा रहे वो काम नहीं कर रहा है तो उस पर वर्कआउट करी जा रहे हैं, आप उसको चेंज करें, लेकिन गोल चेंज नहीं करना। आपका गोल है कि मैंने ऑफिसर बनना है, तो ऑफिसर बनना है। अब कैसे बनना है ये आप अकॉर्डिंगली प्लान करें, और रास्ते में नहीं छोड़ना। बिल्कुल ठीक। रास्ते में जहाँ पे आपकी बस हो जाती है, यूँ समझे कि उसके बाद ही शायद कामयाबी है। बिल्कुल ठीक। सर, आपका 5 साल तजर्बा है बीइंग अ सिविल जज, तो कैसे आपके एक्सपीरियंसेस रहे, क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया, किस तरह माशरे को करीब से देखने का आपको मौका मिला है, तो कुछ थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, बीइंग पार्ट ऑफ जुडिशरी और बीइंग जज, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको लोगों को ग्रीवियंस रिड्रेस करने का मौका मिलता है। जो लोग प्रॉब्लम है, मैं बताया ना कि वर्ल्ड मे और मे नॉट बी अवेलेबल टू यू, बट फॉर वन पर्सन यू मे बी द होल वर्ल्ड। आप उस बंदे के लिए पूरी कायनात, पूरी दुनिया बन जाते हैं जिसको आपको ज़रूरत होती है, जो अग्रीव्ड होता है, जो जिसकी ग्रीवियंस आपने रिड्रेस करनी होती है। ये ख़ास बात है। मतलब ये नहीं कि एक बंदा ऑफिसर बन गया और वो अपने लिए जी रहा है, अपने बच्चों के लिए जी रहा है, और अपनी प्रॉपर्टीज़ बना रहा है, और अपनी उसको एक्सटेंड कर रहा है। दिस इज़ नॉट अ थिंग, बल्कि आप लोगों के लिए जी रहे हैं। दिस इज़ ब्यूटी ऑफ दिस प्रोफेशन कि आप लोगों के लिए जी रहे हैं। वो जिसका किसी डिपार्टमेंट से काम नहीं हो रहा है, उसने जुडिशरी की तरफ देखा, जुडिशरी ने उसकी ग्रीवियंस एड्रेस की। दिस इज़ मार्वलस। आपको वो जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, प्राइसलेस है। बिल्कुल, उसका अजर सिर्फ गॉड ही दे सकता है, वरना बंदे के बस की बात नहीं। डेफिनेटली ऐसी है। सर, एक अप्रोच है जो यूथ में हम देखते हैं कि हमेशा हमें ये सुनने को मिलता है जी कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया, ठीक है। हम इस अप्रोच की तरफ क्यों नहीं आते कि हमने मुल्क को क्या दिया, हमने सोसाइटी को क्या दिया। सोसाइटी छोड़ दें, हम कहते हैं हमने मोहल्ले को क्या दिया, हमने अपने घर वालों को क्या दिया, हमने अपने रिश्तेदारों को क्या दिया। ये अप्रोच हमारे अंदर क्यों नहीं डेवलप होती सर? देखिए, दिस इज़ पार्ट ऑफ अवर ट्रेनिंग। हमें किसी वॉरियर ने कहा था ना कि यू गिव मी गुड मदर्स, आई विल गिव यू ग्रेट नेशन। हमें वो गुड मदर्स चाहिए जो हमारे अंदर इस तरह की सोच पैदा करें कि ये धरती हमारी माँ है, जो हमारे अंदर ये सोच पैदा करे कि हमने सर्विसेज देनी है, जो हमारे अंदर ये सोच पैदा करें कि अच्छा या बुरा इंसान खुद है, हमने अपने आप को बेटर। देखिए, कतरा कतरा समंदर है ना, हम अपने आप को ठीक करें, सारे पॉजिटिवली सोचे, कोई नेगेटिव ना सोचे, सारे पॉजिटिवली सोचे, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। नेगेटिविटी इज़ ए वायरस, ये वायरस है, इसको निकाल दे ज़िंदगियों से। ऐसे बंदे से भी दूर रहें जो नेगेटिव है, बिल्कुल ठीक, जो आपको डिप्रेशन में लेके जाता है, जो आपको नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दिखाते हैं, इससे भी दूर रहें। आपसे पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए कि लोग आपकी महफिल में बैठे हुए खुशी महसूस करते हैं, ना कि वो ऐसे लोग भी हैं कि आप उनके सर्कल में बैठे हैं तो आप ये इंतज़ार करते हैं कि कब टाइम बुरा हो तो मैं इनसे जान छुड़ाऊँ। डेफिनेटली ऐसे बंदों में नहीं बैठना, पॉजिटिव सर्कल में रहना, पॉजिटिव वाइब्स एमिट करनी है कि लोग आपके साथ बैठना पसंद करें, आपसे जो है ना वो मुस्बत रवैया एक्सपेक्ट करें। परफेक्ट कोई भी नहीं है, बिल्कुल ठीक। परफेक्शन देखें, वी डू नॉट डिमांड परफेक्शन बट वी डिमांड लॉयल्टी। बिल्कुल हम वफ़ादारी डिमांड करते हैं। वफ़ादारी के वफ़ा का ताल्लुक मर्द या औरत से नहीं है, वफ़ा का ताल्लुक औकात से होता है। जिसकी जितनी होती है वो उतनी करता है।
ये वफादारी है। बिल्कुल ठीक। फिर रिलेशनशिप्स हैं, हमने रिलेशनशिप्स में उसके 5 प्रिंसिपल्स, क्योंकि वो टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, रिलेशनशिप के 5 प्रिंसिपल्स हमें याद रखने हैं। स्टे फेथफुल, वफादार रहें, मेक देम फील इंपॉर्टेंट, उनको इंपॉर्टेंस भी दे, रिस्पेक्ट देम, डोंट फ्लर्ट। चौथा प्रिंसिपल है डोंट फ्लर्ट, फ्लर्ट नहीं करे। एंड फिफ्थ इज़ हैव टाइम फॉर ईच अदर, एक दूसरे को वक्त दे। ये रिलेशनशिप के 5 असूल हैं। और नेवर लेट देम गो, जो आपकी ज़िंदगी में स्टे करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। सर आप क्या समझते हैं कि वो क्या खूबियाँ हैं जो एक नेशन को ग्रेट नेशन बनाती? पॉजिटिविटी, दिस इज़ मैसेज ऑफ दिस बुक, पॉजिटिविटी। और कामचोरी नहीं होनी चाहिए। देखें आप, ये भी स्टूडेंट्स में ख़ास तौर पर ये बड़ा एक फैक्टर पाया जाता है कि आप एक चीज़ लाइक नहीं कर रहे होते, एक आप स्टडीज़, एक प्रोफेशन लाइक नहीं कर रहे होते, उस तरफ भाग जाते हैं, उस तरफ चली जाते हैं। जब आपका माइंड नहीं था कि आपने साइंस पढ़नी है, तो आप साइंस क्यों पढ़ी आपने? वो बेड़ा गर्क कर दी ज़िंदगी का। आप देखें वो करें जो आपका पैशन है। आपका जब पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है, दैट इज़ द बेस्ट, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल ठीक। जब आपको धक्के से किसी प्रोफेशन में या किसी स्टडीज़ या प्री इंजीनियरिंग या मेडिकल साइंस में डाल दिया जाए, तो आप अपना ही बेड़ा गर्क करेंगे। और उस प्रोफेशन में जब आप जाएंगे, आप काम चोरी के साथ उसका ही बेड़ा गर्क करेंगे। बिल्कुल ठीक। जब आपका प्रोफेशन, आपका पैशन ही नहीं था, तो अडॉप्ट भी नहीं था करना। डेफिनेटली। सर एक ना कंपैरिजन किया है आपने, स्मार्ट पर्सन वर्सेस वाइज पर्सन, तो वो कंपैरिजन मैं चाह रहा था अगर आप हमारे नाज़रीन के सामने रखें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो ऑब्ज़र्व करते हैं, कहते हैं कि ये बड़ा स्मार्ट पर्सन है। बहुत सारे लोग हैं जो वाइज पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो स्मार्ट पर्सन है, ही नोज़ व्हाट टू से, क्या कहना है, मौके के मुनासिबत से क्या कहना है। लेकिन जो वाइज पर्सन है, उसकी ख़ास बात ये है, वो जानता है कि वेदर टू से इट और नॉट, कुछ कहना भी है कि नहीं कहना। बिल्कुल ठीक। स्मार्ट पर्सन वाइज पर्सन में ये डिफरेंस है। वाह, बिल्कुल ठीक। सर मैं चाह रहा था अगर कोई पैराग्राफ छोटा सा, वैसे तो पूरी बुक चाहिए थी, हम आपको पढ़ के सुनाते अपने नाजरीन को, लेकिन अगर कोई सर पैराग्राफ हो जाता हमारे नाजरीन, अगर आपकी। मैं इसमें से एक पैराग्राफ पढ़ना चाहूँगा, पेज नंबर 173 पे गालबन। वो तमाम बॉसेस, तमाम कंपनीज, तमाम डिपार्टमेंट्स के हेड्स के लिए ये है, अ बैड जॉब विद अ गुड बॉस। अच्छा, अ बैड जॉब विद अ गुड बॉस। गुड बॉस इज़ बेटर देन गुड जॉब with a bad boss. Being employee is the test of your nerves. Your life is heaven or hell. Much depends upon your boss. Nature of your job comes next. Your boss comes first. Wow. He can put you as ease in your bad time or boring job. His caring attitude can do miracles. डेफिनेटली। आपके बॉस का केयरिंग एटीट्यूड मिरेकल्स कर सकते हैं। जैसे कासिम अली शाह साहब हैं, कासिम अली शाह फाउंडेशन के हेड है और हिज बॉस एज वेल। मैं समझता हूँ कि उनके वो बॉस इस तरह के हैं कि उनके सबऑर्डिनेट्स बड़े सुख में हैं, बड़े खुश हैं, बड़े उनके लिए दुआएं देते हैं, क्योंकि उनका जो केयरिंग एटीट्यूड है, जो कि इस प्रिंसिपल में लिखा हुआ है कि देखें जॉब बैड भी हो, तो बॉस अच्छा होना चाहिए। बैड जॉब विद अ गुड बॉस इज़ बेटर देन गुड जॉब विद अ बैड बॉस। वो कंपनी के बॉसेस, वो डिपार्टमेंट्स के हेड कि जो जिनके सबऑर्डिनेट्स पे असाइनमेंट सख्त भी हैं, टफ भी हैं, लेकिन बॉस वो अच्छे हैं, उनके सब सबऑर्डिनेट्स उनको दुआएं देते हैं, उनसे खुश रहते हैं। और ऐसा बॉस, ऐसा हेड जो अपने सबऑर्डिनेट्स को जिच करता है, उनको जो है ना वो टाइट करता है, उन पर सख्ती करता है, तो सख्ती करके वो सुख में तो नहीं रह सकता। दूसरों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। बिल्कुल। अगर देखें जिस चीज़ की तलब हो, ये तमाम बॉसेस के लिए, जिस चीज़ की तलब हो उसे बांटने लग जाओ, फिर चाहे वो इज़्ज़त हो, दौलत हो, आसानियाँ हो, मोहब्बतें हो, वो पलट के तुम्हारे पास ही आएंगी। बेशक। इस तरह हम मेडिकल साइंस के स्टूडेंट थे, FSC मेडिकल साइंस में और BSc मेडिकल साइंस में हमने पढ़ा मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिजिक्स वाले पढ़ते थे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। डिफरेंट लॉज हैं साइंस के। एक लॉ ऑफ नेचर भी है। लॉ ऑफ नेचर ये है, वट एवर यू डू गुड और बैड बाउंसेस बैक। कुछ भी कर लें आप, अच्छा बुरा कर लें, इसने बाउंस बैक होना है। दिस इज ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ।
बिल्कुल ठीक। अब आप पे डिपेंड करता है, आप चाहते हैं कि मेरे पे परेशानियाँ बाउंस बैक हो, लोगों को परेशान करना शुरू कर दें। एक अच्छे इंसान की निशानी ये है कि वो किसी को तकलीफ़ नहीं देता, बेशक, दुआएं लेता है। किसी को तकलीफ़ ना भी दे, आजकल ये भी बहुत बड़ी दुआ है, बड़ी मेहरबानी है उसकी। डेफिनेटली सर। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं कि आपको बाउंस बैक हो, गुड या बैड, वही बांटना शुरू कर दें। बेशक ऐसी है, ये लॉ ऑफ नेचर है। बिल्कुल ऐसी है। सर एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा, टाइम हमारे पास बहुत कम है। आप जनाब कासिम अली शाह साहब को काफ़ी प्रेज़ करते हैं, आप काफ़ी इंस्पायर हैं उनसे और आपकी मुलाकात भी रही है उनसे हालिया दिनों में। सर कोई राय देना चाहेंगे उनके काम के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में? देखें, हम तो उनसे राय लेते हैं। खैर, अगर मैं कोई चीज़ उनसे शेयर करूँगा तो यही है कि कीप स्प्रेडिंग लव और ह्यूमैनिटी को ऐसे ही सर्व करते रहे। आपका बड़ा नाम है, अल्लाह ताला इस नाम को बड़ा रखे। देखिए, इंसान जैसा भी हो, इंसान दिल का बड़ा होना चाहिए। दिल का बड़ा क्या है? दिल, देखो गरीब है ना इंसान, फाइनेंशियली गरीब भी हो सकता है, लेकिन दिल उसका बादशाह होना चाहिए। दिल का बादशाह ये है, वो किसी का बुरा नहीं सोचता, वो पॉजिटिव सोचता है, वो किसी को फ्रॉड नहीं करता, वो किसी को धोखा नहीं देता, वो उसकी एब्सेंस में उसकी गीबत नहीं करता। एक अच्छे दोस्त की भी ये निशानी है कि जब आपकी एब्सेंस में कोई बात हो रही होगी ना, वो आपको डिफेंड करेगा कि ये आप वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन आपका अच्छा दोस्त वहाँ पे था, आपके अगेंस्ट कोई बात हुई, वो आपको डिफेंड करेगा। ये अच्छे दोस्त की निशानी है। कासिम अली शाह साहब में ये सारी खूबी हैं। गॉड ब्लेस हिम, और अल्लाह ताला उनके इदारे को भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। जज़ाकल्लाह सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन ने जज साहब के विजडम से, जज साहब की बातों से भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।